नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर मंजू गुप्ता की लिखी 2 लघु कथाएं, गुलबतिया और जुगनी। डॉक्टर मंजू गुप्ता सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। निरंतर हिंदी काव्य मंच और साहित्य सेवा से जुड़ी हुई हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानियाँ मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। प्रस्तुत है कहानी गुलबतिया। बात बहुत पुरानी है, पर न जाने क्यों कभी कभी जहन में उभर आती है। खास तौर पर जब कोई सुंदर फूल की कली देखती हूँ तो बरबस मुंह से निकल पड़ता है गुलबतिया, फूल की कली, और साथ ही एक प्यारा सा सलोना चेहरा आंखों में उभर आता है। यही नाम था उसका। उम्र कोई 10 वर्ष की होगी। सीधी सादी तीखे नयन नक्श की वो लड़की हमारे घर के सामने एक छोटी सी दुकान पर अक्सर दिखती। पूछने पर पता चला वो उस दुकान वाले की बेटी है। उन दिनों मेरे पिताजी गंग नहर के पास पोस्टेड थे। एक सुंदर घर मिला था, खूब बाग बगीचा, बहती गंग नदी और चारों तरफ हरियाली। घर के ठीक सामने सड़क और दूसरी ओर खाली जगह पर पान, बीड़ी, चाय, बिस्कुट की छोटी सी मगर खूब चलती हुई दुकान, जिसे पास के गांव में रहने वाला शोभा नाम का कुम्हार चलाता था। गाने बजाने का शौकीन राहगीर रुकते मीठी बातों के साथ मीठी चाय पीते, बीड़ी पीकर आम के पेड़ तले आराम करते। बीच बीच में शोभा अपनी डफली बजाकर गीत छेड़ देता। उसकी पत्नी रम्या भी उसका हाथ बटाती और उसकी इकलौती बेटी गोमती सारा दिन मिट्टी में खेलती या सामान उठाने रखने, बर्तन मांजने में माँ बाप की मदद करती। मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता। क्या मस्त जिंदगी है, सारा दिन खेल कूद गाना बजाना। अपने पिता का गाना वो बड़े ध्यान से सुनती थी। शाम को शोभा अपनी दुकान बंद कर थोड़ा बाहरी सामान हमारे घर के बाहर बने स्टोर में रख जाता। इसकी इजाज़त उसने हमसे ले ली थी। रोज़ इतना कुछ उठा के ले जाना नहीं पड़ता उसे। रम्या दोपहरी में हमारे घर के वरांडे में आ जाती, साथ में गोमती को भी ले जाती, जिसे वो गुलबतिया बुलाते थे। मेरी उससे दोस्ती करने का मन होता, पर डर से मैं ज़्यादा पास ना आती थी। कभी कभी उससे बात करने का मन होता, पर वो बोलती कम थी, बस आंखों से ही हंसती रहती। एक दिन बातों ही बातों में रम्या से पता चला कि गोमती की शादी हो चुकी है, पर गौना नहीं किया अभी। 2 बरस बाद करेंगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई, इतनी छोटी लड़की की शादी। बीबी जी, हमारे यहाँ रिवाज है, 8 साल से पहले कर दे ब्याह छोरिन का, गौना बाद में करें हैं, जब सयानी हो जाए तब। उसका सयानी होने का मतलब तब मेरी समझ में नहीं आया था। तब मेरी उम्र भी क्या थी, खुद 11 वर्ष की थी मैं। 1 साल बीतते बीतते शोभा ने दुकान से अच्छी कमाई कर ली, रम्या बता रही थी। अपना घर पक्का करा लिया है उसने, और साल बीतते ही लड़की का गौना भी कर देगा। कुछ महीने और बीत गए। अब गोमती मेरे साथ बैठने लगी थी। उससे मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छा गाती है। गाने का शौक़ मुझे बचपन से रहा। खूब फिल्मी गीत भजन गाती थी मैं, रेडियो पर सुन सुनकर। गोमती को लोकगीत खूब आते थे। उन दिनों तीज त्योहार पर भी खूब गाना बजाना होता। जब कोठी पर ऑफिसर लोग आते तो खूब महफिल जमती। होली में फाग और सावन में कजरी मल्हार खूब होते। शोभा को पिताजी जरूर बुलाते, रस छलकता था उसके गीतों से। 1 साल और निकल गया। एक दिन रम्या के साथ गोमती को देखकर मैं हैरान रह गई। उसने धोती ब्लाउज पहना था। अरे ये क्या बनकर आ गई तू? आदत के अनुसार वो मुस्कुरा कर रह गई, पर उसकी आंखें अलग ही चमक रही थीं। माँ से रम्या कह रही थी, बीबी जी बड़ी हो गई, अब कल को ससुराल जाएगी, धोती तो पहननी आनी ही चाहिए। और मुझे लगा गोमती के रातों रात सींग निकल आए हैं। पागल कहीं की, इससे बड़ी तो मैं हूँ, अभी तक फ्रॉक पहनती हूँ। पर माँ ने बताया इनमें यही होता है, लड़की बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। मुझे उस पर बड़ी दया आती, बेचारी। तब तो नहीं, पर आज मुझे बड़ी होने की बात पर हंसी आ गई। तब मैं मन ही मन सोचती, काश मैं भी जल्दी बड़ी हो जाऊं और गुलबतिया की तरह धोती पहनूं, सुंदर सी किनारीदार धोती। उस रात सपने में मुझे सारी रात धोती दिखती रही। कैसा बचपना था। और एक दिन दोपहर को हड़बड़ाती सी गुलबतिया हमारे घर आई। चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मेरी माँ से बोली, माँ जी आपके गुसलखाने में चली जाऊँ क्या, पेट दुख रहा है। उसे शौच जाना था। हमारा शौचालय बाहर बना हुआ था, उसी में उसे जाने को कह दिया माँ ने। 1 बार 2 बार
3 बार, पूरे 5 बार हो गई। चेहरे पर थकान और पसीना आ गया उसके। माँ ने पानी पिलाया, बैठाया और प्यार से पूछा, क्या हुआ गोमती, इतना क्यों घबरा रही है? फड़फड़ाती आंखों से गोमती बोली, कुछ ना माँ जी। माँ ने दोबारा सर पर हाथ फेरते हुए पूछा तो अटकते हुए बोली, वो आया है। कौन? माँ ने पूछा। मेरे कान खड़े हो गए। किसकी बात कर रही है ये गुलबतिया? कौन आ गया जो इतना डर रही है? माँ जी, बोई लिवउआ, दूसरे गांव से। और उसकी गर्दन झुक गई। अच्छा, दूल्हा आए हैं? माँ ने मुस्कुरा के कहा। तभी रमिया आई और बोली, बहू जी मेहमान आ गए हैं, सो जे थोड़ी देर यहीं रुक जाएगा, मैं अभी लेवा ले जाऊंगी इसे घर। माँ ने सहमति दे दी। मेरी माँ बहुत ही दयालु और अच्छे विचारों की थी। अब समझ आया वो क्यों इतना घबरा गई थी। जिज्ञासा थी, पर डर के मारे माँ से पूछा नहीं कि अब गोमती का क्या होगा। बस फिर गोमती नहीं मिली। पता चला 2 दिन बाद वो मेहमान के साथ विदा कर दी गई थी। रमिया भरी आंखों से धीरे से माँ से कह रही थी, बहू जी अभी और न भेजती मैं, 2-3 महीने पर क्या करूँ, मेहमान माने ही ना। बहुत रोई मेरी गुलबतिया, मेरा तो घर सूना कर गई। तब मुझे भी रोना आ गया था और सोचना भी कि शादी नहीं करनी चाहिए। माँ बाप से दूर कोई कैसे रह सकता है। समय निकलता रहा। शोभा और रम्या की दुकान चलती रही। देखते देखते 2 साल हो गए और एक दिन अचानक रम्या ने खबर दी, रम्या की बेटी हुई है, अब की सावन में घर आएगी। माँ ने कहा उसे लाना घर। न जाने क्यों माँ को और मुझे कहीं उस परिवार से अपनापन हो गया था। बहुत इज्जत करती थी रमिया माँ की। रंगीन किनारी की धोती और छीट का ब्लाउज पहने एक दुबली सी बच्ची को गोद में लिए कमज़ोर गोमती एक दिन अपनी माँ के साथ हमारे घर आई। पहले वाली हिरनी सी गुलबतिया जाने कहाँ गुल हो गई थी। खामोश सी गोमती और खामोश लगी। हाँ हूँ का जवाब देकर वो चली गई। माँ भी शांत सी लगी आज मुझे। उसकी बड़बड़ाहट से पता चला गोमती के ससुराल वाले बेटी पैदा करने से नाराज़ थे, जैसे सारा कसूर गोमती का ही हो। अगले दिन तीज थी। माँ ने गोमती को बुलाया था। थोड़ा अच्छे कपड़ों में सुंदर लग रही थी वो। उसकी बेटी बिल्कुल उसके जैसी ही थी। नाम रखा था सोमती। मैंने हंसकर कहा, वाह, गुलबतिया की बेटी सोनबतिया। हल्के से वो हंसती थी, पर आंखों में कहीं गीलापन लगा मुझे। सहसा मुझे हम उम्र गोमती बहुत बड़ी लगने लगी थी। हमारे घर आम के पेड़ पर झूला हर साल पड़ता था। गोमती तुम गाओ सावन का वो गीत, कब से नहीं सुना। और गोमती धीरे धीरे गाने लगी, अब के बरस मोहे सावन में बुलाइयो मेरे बाबुल। दर्द भरी आवाज़ हवा में घुलती रही। गीत के बोल दिल में उतरते रहे। न भेजियो मोहे सासरे रे बाबुल, मैं तो तेरे अंगना की चिड़िया, मैं तो तेरे खूंटे की गैया। न भेजियो मोहे सासरे। बस सावन पर सावन बीतते गए। हम भी कुछ साल बाद वहाँ से दूसरे शहर आ गए। वहाँ से हमारे चलने से पहले ही शोभा ने दुकान बंद कर दी थी। रमिया निढाल सी एक दिन आई थी कुछ पैसे लेने उधार। शोभा बीमार रहता है, शायद बेटी का गम है उसे। फूल सी बच्ची 4 दिन भी खुश न रही ससुराल में। उसकी बेटी गुलबतिया बीमार थी। 3 साल में 3 बेटी पैदा करके कोई कैसे तंदुरुस्त रह सकता था। प्यारा सा परिवार बिखर गया था। गुलबतिया गुल बनने से पहले ही मिट्टी में मिल गई। शोभा के गीत मर गए, रमिया की हंसी खो गई। ये सब कुछ सालों में ही हो गया। आज भी गुलबतिया भूलती नहीं मुझे। शायद बचपन की पहेली थी वो, जो सुलझ के भी उलझी ही रही। तीज पर अब भी सावन गीत सुनकर जहन में गुलबतिया उभर आती है। कोमल, बड़ी बड़ी बोलती आँखों वाली, चंपई रंग और मासूम सी मुस्कान वाली डरी सहमी सी गुलबतिया, और हवा में तैरते उसके गीत, अब की बरस ना भेजियो सासरे रे बाबुल। प्रस्तुत है कहानी जुगनी। दुबली पतली सांवली सी वो लड़की कहीं भी अपने नाम के अनुरूप नहीं लग रही थी। मुरझाया चेहरा, बिखरे बाल उसके मन की व्यथा उजागर कर रहे थे। आज वो जब काम करने आई तो कुछ ज़्यादा विचलित लगी। मैंने पूछा भी क्या बात है, आज तू परेशान सी है। मात्र 15 साल की अबोध बालिका ने भरी आंखों से मुझे देख कहा, कुछ नहीं आंटी। पर मुझे पता था उस कुछ नहीं के पीछे बहुत कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था।
अपनी माँ के साथ पिछले 1 साल से वो काम करने आती थी। पता नहीं उसे मेरे साथ क्या लगाव हो गया, बस मेरे घर ही आती, बाकी कहीं नहीं जाना चाहती थी। धीरे धीरे उसकी माँ ने मेरे घर उसे ही भेजना शुरू कर दिया। खुद कभी कभी आने लगी। हालांकि बच्ची से काम कराना अच्छा नहीं लगता था, पर यह सोचकर चुप रह जाती कि नहीं कराऊंगी तो भी वो कहीं तो करेगी ही, फिर मैं उसका हर तरह से ध्यान भी तो रखती हूँ। एक बार मैंने उसकी माँ से पूछा, शारदा, तुमने नाम तो बड़ा अच्छा रखा है बेटी का, जुगनी। तो उसने बड़ी अजीब बात बताई। दीदी, रखा तो इस वजह से था कि नाम के बाद में नी आता है, मतलब नहीं, और इसके बाद कोई लड़की नहीं होगी, पर क्या करूं, दूसरी हो गई। उसका सरोजनी रखा, उसमें भी नी था, पर फिर तीसरी हो गई, शालिनी रखा, तब कहीं जाकर थमी और लड़का हुआ। मैं हैरान उसका मुंह देखती रह गई। हे भगवान, ये कहाँ का लॉजिक हुआ? आज भी ये बातें मानी जाती हैं? मुट्ठी भर लोग हैं जो सुधर गए हैं, बाकी आज भी हमारे देश में अनपढ़ और दकियानूसी विचारों वालों की भरमार है। गुस्से के साथ शारदा पर तरस भी आया। मात्र 36 वर्ष की औरत, 6 बच्चे, पति घिसाई का काम करता है। दिन भर काम, रात को दारू पीकर हंगामा, बस यही उसकी जिम्मेदारी थी। शारदा अपने साथ जुगनी और सरोजनी को लाती। जुगनी बराबर माँ का हाथ बटाती, जबकि सरोजनी जिद करती या खेलती रहती और माँ की डांट खाती। लड़कियां हैं तो काम का सहारा है, लड़के तो बस खाया और पढ़ने के नाम पर बाहर चले गए। पर वो तो लड़के हैं, ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। कई दिनों से जुगनी आ नहीं रही, क्या बात है? पूछने पर पता चला गांव में दादी के साथ रहेगी, उनकी देखभाल करने को। अच्छा है, बुजुर्गों को भी सहारा चाहिए ही। महीना बीतते बीतते शारदा हफ्ते भर को छुट्टी लेकर गांव गई। लौटी तो पता चला जुगनी का ब्याह तय कर दिया है। मात्र 15 बरस की बच्ची का ब्याह? शारदा, क्या कह रही हो तुम? दीदी, अभी तो घर अच्छा मिल गया, लड़का भी कमाता है, खेती किसानी है, फिर आप जानो 3 और हैं, कैसे होगा सब? वो तो ठीक है, पर जुगनी अभी बच्ची है। ना जी, बच्ची ना है, इतनी बड़ी मैं थी तो जुगनी हो गई थी मेरे। शारदा ने सफाई दी और मैं चुप रह गई। 2 महीने में शादी कर शारदा एक कन्या से मुक्त हो गई, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उसने एक और शारदा को जन्म दे दिया है। मेरा बेचैन मन जुगनी की बुझी बुझी आंखों में खोया रहता। अक्सर उसके बारे में पता करती शारदा से। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। एक दिन शारदा रुआंसी सी आई और बोली, दीदी, लड़की रोज़ फ़ोन कर कर के परेशान करती है। माँ, बड़ी याद आती है तेरी भी, बहनों की भी, मुझे बुला ले कुछ दिन को, यहाँ मन नहीं लगता। मैंने कहा, बच्ची है, उसे बुला ले कुछ दिन को। कहाँ से बुला लूँ उसे? देने लेने को भी तो कुछ चाहिए, गुजर होता नहीं, ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब रहती है, डॉक्टर ने ऑपरेशन की कही है, उसे कैसे बुलाऊँ बताओ आप। मन भारी हो गया मेरा। ससुराल में व्यथित नन्ही बच्ची और माँ की मजबूरी। गुस्सा भी आया। क्या ज़रूरत थी इतने बच्चे करने की, पर क्या कह सकते हैं किसी को। आम बात है हमारे देश की ये, खुद गड्ढा खोदेंगे और खुद ही डूबेंगे मरने को। बीमार होकर भी शारदा काम पर आती, मेरे मना करने पर भी मानती नहीं। बड़ी को ब्याह दिया और छोटी काम करने में तंग करती थी। ऊपर से बीमारी, कम उम्र में कई बच्चे पैदा करने का इनाम मिला था उसे। सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन भी मरीजों की संख्या पर निर्धारित था। उसने बताया 12 मरीज होंगे तब बड़े डॉक्टर आएंगे, तब ऑपरेशन होगा उसका। ये क्या बात हुई, इतने दिन मरीज परेशानी भुगतता रहे? कैसी व्यवस्था है, सब कुछ अस्त व्यस्त। पर हम भी क्या कर सकते हैं। सुनकर 2-4 कठोर बात कही और चुप हो गए। बेचारा गरीब लाचारी में जीवन काटता रहे। और एक दिन शारदा रोती हुई आई, दीदी, गांव जा रहे हैं, जुगनी ठीक नहीं है। क्या हुआ? पता नहीं, दीदी बहुत रो रही थी। उसकी सास ने कहा, ले जाओ इसे, अब जाना तो पड़ेगा ही। कुछ रुपए देकर मैंने उसे ढांढस बंधाया। ठीक है, जाओ, उसे लाना पड़े तो ले आना। मन में बुरे ख्याल और आंखों में जुगनी का मासूम चेहरा आता रहा। 2 दिन बाद शारदा वापस आई। मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ था, ले आई जुगनी को? कुछ ना दीदी, पागल है वो, दिन चढ़ गए हैं उसे। मितली आती है, कुछ खाती भी नहीं, सो घबरा गई। मैं समझा आई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उसकी सास ने भी समझाई, अब तो बाद में ही बुलाऊंगी उसे। और तुम्हारा ऑपरेशन? देखी जाएगी दीदी, पहले अब ये काम ज़रूरी है, मेरा क्या है, चल ही रहा है।
मैं आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। मन में डरी सहमी रुआसी जुगनी की छवि घूम गई। बच्ची की गोद में बच्चा, उफ कैसे जिएगी जुगनी। पर जुगनी आसानी से मरती नहीं है, मर मर कर जीती ही रहती है, बेचारी जुगनी। अभी आपने सुनी मंजू गुप्ता जी की लिखी हुई 2 कहानियाँ, गुलबतिया और जुगनी। अशिक्षा और गरीबी में पलने वाली 2 बच्चियों की कहानी आपने अभी सुनी। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।